आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस वाली क्लास। बहुत प्रैक्टिस कराऊंगी और प्रैक्टिस वाली क्लास में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो ध्यान है वो क्लास में रहे। आप जो है मेरी आवाज़ सुनते रहिए और अपने दिमाग में इसको प्रोसेस करते रहिए ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, क्या आप व्यस्त हैं? व्यस्त का मतलब होता है बिजी होना। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप व्यस्त हैं तो कहेंगे आर यू बिजी, आर यू बिजी। आप कहाँ से हैं? जब आप ये किसी से क्वेश्चन पूछते हैं उनके जगह के बारे में कि बेसिकली वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि आप कहाँ से हैं, किसी की बिलोंगिंग की बात हो रही है कि वो व्यक्ति जो है किस जगह से बिलोंग करता है, तो आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है या मुझे नहीं पता है। दोनों में से कोई भी वाक्य आप बोले, आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। जब कोई जानकारी हमारे पास नहीं होती है तो हम कहते हैं कि अरे भाई मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मतलब आई हैव नो आइडिया। लेकिन अब आपके पास आइडिया होगा क्योंकि हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि कितना बढ़िया चैनल है, कितना बढ़िया तरीके से मैं रोज आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ये प्रैक्टिस का जो सेशन है आपका, जो मैं रोज लेकर के आती हूँ, वो खत्म ना हो जाए, वो बंद ना हो जाए, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलना बंद ना हो जाए। तो इसके लिए आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं करना कोई बढ़िया सा स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि कोर्स भी बढ़िया हो और आपको बहुत सारी चीजें भी सिखा जाए, आपको अंग्रेजी बोलना जो है उसके बाद आ जाए, तो आप कर सकते हैं बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि बेहतरीन कोर्स है। और अभी और ज्यादा बेहतरीन किस लिए है, क्योंकि इस पे चल रहा है फ्लैट 90% का ऑफ। यानी कि अभी ये कोर्स आपको 90% ऑफ के साथ मात्र 399 रुपए में कराया जा रहा है, जिसमें आपको 3 महीने की क्लासेस मिलती है। मतलब समझ लो 399 में 3 महीने की क्लासेस मिल रही हैं। मतलब रोज जो आप एक कप चाय पीते हो उससे भी कम की प्राइसिंग बैठेगी, है ना। तो पॉकेट में तो बढ़िया फिट हो जा रही है ये कोर्स और आपकी लैंग्वेज में भी बहुत बढ़िया फिट होगी। तो जरूर से इस कोर्स के लिए हमारी ऐप इंग्लिश विद बी बैंकर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें और बाकी प्रोसेस में क्लास के एंड में बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप से, साथ ही साथ इस वेबसाइट से आप हमारी इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हो। ई बुक ऐप से लो, वेबसाइट से लो, इंस्टॉल डाउनलोड जरूर कर लेना इनको अपने मोबाइल पर। पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का बटन आता है तो डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस। अभी आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अभी आप क्या कर रहे हैं तो कैसे पूछूंगी? अंग्रेजी में पूछूंगी व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। अभी अभी इस वक्त की बात हो रही है ना, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं आपको, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? तो अभी का मतलब होता है राइट नाउ, है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। चलो बाद में बात करते हैं, चलो बाद में बात करते हैं। लेट्स टॉक लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना, बाद में। तो चलो बाद में बात करते हैं। लेट्स टॉक लेटर। अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स। अपने कपड़े बदल लो। जैसे बाहर से कोई आता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि कपड़े चेंज कर लो, कपड़े अपने बदल लो, क्योंकि बाहर घूम के आया है व्यक्ति, सारे जर्म्स और कीटाणु जो हैं कपड़े पर बैठे रहते हैं। तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए कि बाहर से भैया कभी भी आओ तो 2 चीजें करो। सबसे पहले तो अपने हाथ और पैर बढ़िया से साबुन से धो लो और कपड़े बदल करके फ्रेश हो लो, है ना। तो चेंज योर क्लोथ्स कहेंगे। मुझे आप पर गर्व है। गर्व यानी कि प्राउड। तो आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल। आइडल का मतलब होता है बेकार बैठना, IDLE वाला आइडल, ठीक है। आइडल जो है उच्चारण जो है दूसरा भी होता है, IDOL भी होता है, उसका मतलब मूर्ति होती है, ठीक है। तो और एक और होता है जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक, बेसिकली टू द पर्सन यू लुक फॉर, मतलब जिसको देख करके आप प्रेरित होते हैं, उसको आइडियल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 शब्द हैं, तीनों का उच्चारण जो है लगभग एक जैसा लगता है हमें सुनने में। स्पेलिंग
फीलिंग्स बहुत ही अलग होती हैं, तो आपको जानना जरूरी है। तो ये वाला जो आइडल है इसका मतलब होता है बेकार बैठना, खाली बैठना, कुछ नहीं करना। तो बेकार मत बैठो, मेरी क्लास ही अटेंड कर लो भाई, क्लास ही देख लो, यानी कि डोंट सिट आइडल। जल्दी स्वस्थ हो जाओ कहते हैं गेट वेल सून। गेट वेल, गेट वेल का मतलब होता है स्वस्थ होना, सून यानी कि जल्दी, तो जल्दी स्वस्थ हो जाओ, गेट वेल सून। यहां से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। गो अवे फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, यहां से दूर चले जाओ, मेरी नजरों से भाग जाओ, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, दूर हो जाओ, कुछ भी ऐसा कहना हो कहेंगे गो अवे फ्रॉम हियर। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। ये सच नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। क्या ये तुम्हारा है, इज इट योर्स। क्या ये तुम्हारा है, इज इट योर्स। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। अलोन का मतलब होता है अकेला और लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, ये बहुत ही हल्के फुल्के कॉन्वर्सेशंस में यूज होता है। जब आप दोस्तों से बात कर रहे हो कि और भाई क्या चल रहा है, कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। यह बात किसी को मत बताना, डोंट टेल दिस टू एनीवन, या डोंट टेल दिस टू एनीबडी। ठीक है, एनीवन एनीबडी कुछ भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, ये बात किसी को मत बताना, डोंट टेल दिस टू एनीवन। लेकिन ये इतनी बढ़िया क्लास है, ये आपने सबको बतानी है, तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्लासेस आपको कैसी लगती है। चलिए, मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक। जल्दी उठो या जल्दी जागो, वेक अप अर्ली। वेक अप अर्ली। कोई आपको बुला रहा है, someone's calling you। कोई आपको बुला रहा है, someone's calling you। मेरे लिए नाश्ता बनाओ, make breakfast for me। अब इसी वाक्य से 3 वाक्य सिखा दूंगी, ठीक है। एक तो जब आपको कहना हो मेरे लिए नाश्ता बनाओ तो कह लो make breakfast for me। अब दोपहर का खाना बनाने के लिए बोलना है तो make lunch for me। रात का खाना बनाने को बोलना है तो make dinner for me। बढ़िया, एक वाक्य से 3 वाक्य। अच्छा, अगर चाय बनाने के लिए बोलना हो तो मेक टी फॉर मी, कॉफी फॉर मी, डोसा फॉर मी, एनीथिंग एनीथिंग। बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट की जगह पे उसको डाल देना और आपका काम हो गया। यहाँ ध्यान दो, फोकस हियर। फोकस हियर। घबराओ मत, डोंट पैनिक। घबराओ मत, डोंट पैनिक। मुझे ये दिखाना, शो दिस टू मी। मुझे ये दिखाओ, शो दिस टू मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। इसे खुला रखो, कीप इट ओपन। इसे खुला रखो, कीप इट ओपन। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स। किसी और से पूछो, आस्क समवन एल्स। हमें वहां जाना चाहिए, वी मस्ट गो देयर। हमें वहां जाना चाहिए, वी मस्ट गो देयर। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। फिर से कहना, से इट अगेन। फिर से कहना, से इट अगेन। अच्छा, जैसे मान लो किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपको आवाज नहीं आ रही, उसने क्या कहा नहीं समझ आया, तो कहता है कि फिर से कहो, फिर से कहो। अंग्रेजी में बात करो ना जी, कहो से इट अगेन। क्या कहेंगे, कहेंगे से इट अगेन। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। अब ठंड लग रही है किसी को गर्मी भी तो लग सकती है। क्या कहेंगे, मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। इसके बारे में सोचो, थिंक अबाउट इट। अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर। मुझे परेशान मत करो, डोंट नैग मी। नैग का मतलब होता है, जो छोटे बच्चे नहीं होते जो बिल्कुल ही एकदम जिद करके जो है वो परेशान करते रहते हैं। आपने देखा है क्या ऐसे बच्चों को, जो सुपर मार्ट्स वगैरह पे या किसी भी शॉप वगैरह पे जाते हैं तो वो बिल्कुल जमीन पे लोट के रोने लगते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए। दैट प्रोसेस इज नैगिंग, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से वो अपने पेरेंट्स को नहीं, वो आसपास के सारे लोगों को परेशान कर देता है। मैं तो कभी ऐसे बच्चे को देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं खुद ही उसको जो सामान चाहिए खरीद करके दे दूं, जितनी नैगिंग वो बच्चा करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नैगिंग। किसी को इस तरीके से इरिटेट करना बिल्कुल
मतलब इरिटेट कर देना, ठीक है। तो मुझे परेशान मत करो, डोंट नैग मी, आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हो गया, ऐसा नहीं, ठीक है। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, है जो है यहाँ पर गायब है तो है को डाल देते हैं। क्या बात है, ठीक है, व्हाट्स द मैटर, ये क्या बात तो शाबाशी हो गई, नहीं, व्हाट्स द मैटर। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। अपनी आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आईज। अपना व्यवहार ठीक करो, अपना व्यवहार सही करो, बिहेव योरसेल्फ। मतलब तमीज में किसी को रहने की अगर बात आपको करनी हो, किसी को अगर बोलना हो कि भाई तमीज में रहा करो, ठीक है, कहेंगे बिहेव योरसेल्फ। क्या कहेंगे, बिहेव योरसेल्फ। अपना समय, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो दूसरे का समय बर्बाद करते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद मत करो। क्या कहते हैं, मेरा समय बर्बाद मत करो। कहेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम, बिकॉज ये मेरा समय है, माई टाइम, ठीक है। तो डोंट वेस्ट माई टाइम। आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। मेरे साथ आइए, कम विथ मी, मेरे साथ आइए, कम विथ मी। वहां कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर। बस देखते रहो, जस्ट कीप वॉचिंग, बस देखते रहो, जस्ट कीप वॉचिंग। मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो, डोंट लाई टू मी। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। क्या पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं, आर यू टीचिंग। यहां दोबारा मत आना, डोंट कम हियर अगेन, यहां दोबारा मत आना, डोंट कम हियर अगेन। ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज ऑल योर फॉल्ट, ये सब तुम्हारी गलती है, इट इज ऑल योर फॉल्ट। अपना काम करो, डू योर वर्क, अपना काम करो, डू योर वर्क। ये जारी रखो या इसे जारी रखो, कीप इट अप। क्या कहेंगे, कहेंगे कीप इट अप। नियमों का पालन करें, फॉलो द रूल्स, नियमों का पालन करें, फॉलो द रूल्स। ये तुम्हारा नहीं है, इट इज नॉट योर्स या इट्स नॉट योर्स, ये तुम्हारा नहीं है, इट इज नॉट योर्स या इट्स नॉट योर्स। रास्ते से हट जाओ, गेट ऑफ द वे, या रास्ते से हट जाओ, गेट ऑफ माई वे या गेट ऑफ द वे। मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। उसको छोड़ दो, लेट हिम गो, या उसे जाने दो। दोनों ही सूरतों में मतलब देखिए सेम बन रहा है, ठीक है, जस्ट फीलिंग की बात है। उसे छोड़ दो या उसे जाने दो, कहेंगे लेट हिम गो। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। लो इसे संभालो, हैंडल दिस, इसे संभालो, हैंडल दिस। मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, आई कांट से। जैसा आपको पसंद हो, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो, एज यू लाइक। दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, एक ऐसी चीज का दिखावा करना जो मतलब है नहीं। देखो दिखावा करना अच्छी बात नहीं होती है, भले सामने वाले व्यक्ति के पास चीज है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो भी नहीं दिखावा करना चाहिए, नहीं है तब तो भाई मत ही करो तो बढ़िया है ना, नहीं तो पता चल गया तो फिर झूठ मूठ के मतलब मजाक के पात्र बनते हैं ना। तो शो ऑफ जो है वो नहीं करना चाहिए, दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ। मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। मेरा विश्वास करो, बिलीव मी या ट्रस्ट मी, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा विश्वास करो, बिलीव मी या ट्रस्ट मी। आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। अब सेम चीज है, सामने वाला गलत भी तो हो सकता है सेम तरीके से, तो आप गलत हैं कहेंगे यू आर रॉन्ग। क्या कहेंगे, यू आर रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, इट्स टोटली रॉन्ग। जब आप जोर डाल के कहना चाहते हो कि क्या गलत बात कह दी भाई, है ना, तो कहेंगे इट्स टोटली रॉन्ग, है ना, जिसको आप काफी मतलब रिजिड होकर के कहना चाह रहे हो कि टोटली रॉन्ग। ये सही है, इट्स राइट, ये सही है, इट्स राइट। मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे परेशान मत करो, डोंट इरिटेट मी,
मुझे परेशान मत करो, डोंट इरिटेट मी। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। मुझे गुमराह मत करो, डोंट मिसलीड मी। गुमराह करने का मतलब क्या होता है? मान लो कोई एक बंदा है जो सही डिसीजन ले रहा है और आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, तू जो बोल रहा है गलत बोल रहा है भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये होता है मिसलीड करना, किसी गलत काम के लिए प्रेरित करना, तो मिसलीड करना। लीड करना मतलब आगे बढ़ना, और मिसलीड करना मतलब गलत राह पर आगे बढ़ना, ठीक है। तो डोंट मिसलीड मी, मुझे गुमराह मत करो। मुझे धमकी मत दो, डोंट थ्रेटन मी। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। किसी को कहते हैं ना, आपने सुना होगा न्यूज में कि फलाने सुपरस्टार को जो है थ्रेटनिंग कॉल आई, थ्रेटनिंग धमकी भरा फोन आया, ठीक है। तो थ्रेट यानी कि डराने के लिए कोई चीज का, थ्रेट यानी कि डर, और थ्रेटन करना यानी कि डराना, थ्रेटनिंग कॉल आना यानी कि डराने वाला कॉल आना, ठीक है। क्या करेंगे आप? वॉट विल यू डू? क्या करेंगे आप? वॉट विल यू डू? आपने क्या किया? वॉट हैव यू डन? आपने क्या किया? वॉट हैव यू डन? क्या आप खाली हैं? आर यू फ्री? क्या आप खाली हैं? आर यू फ्री? ये कहने का मतलब है कि इंसान शीशी तो होती नहीं कि भैया खाली हैं, कल बिस्किट थे आज नहीं है बिस्किट, ये वाला खाली नहीं। काम के रिगार्डिंग यहाँ पे बात हो रही है। कोई बंदा है जो काम कर रहा है, तो आप उससे पूछोगे ना कि क्या आप खाली हैं, 5 मिनट आपका ले सकते हैं, यानी कि आर यू फ्री। मुझे बताओ कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो। मुझे बताओ कहाँ जाना है, टेल मी वेयर टू गो। मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग। नहीं मेरे पास काम है, नो आई हैव वर्क। मेरे पास काम है, आई हैव वर्क। फिर से कहना, से इट अगेन। फिर से कहना, से इट अगेन। ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। ये तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट योर्स। पहले कौन आया? हु केम फर्स्ट। पहले कौन आया? हु केम फर्स्ट। उसने क्या बोला था? व्हाट डिड ही से। उसने क्या बोला था? व्हाट डिड ही से। मुझे सब कुछ बताएं, टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब कुछ बताओ, टेल मी एवरीथिंग। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। अब आप कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। अब आप कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक योर्स। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जस्ट लाइक योर्स। मैं इसे खरीदूंगा, आई विल बाय दिस। मैं इसे खरीदूंगा, आई विल बाय दिस। गड़बड़ी मत करो, डोंट मेस अप। गड़बड़ी मत करो, डोंट मेस अप। ये केवल आपके लिए है, दिस इज ओनली फॉर यू। ये केवल आपके लिए है, दिस इज ओनली फॉर यू। आपको ये किसने बताया? हु टोल्ड यू दिस। आपको ये किसने बताया? हु टोल्ड यू दिस। मुझे ये पहले से ही पता था, आई ऑलरेडी न्यू दिस। मुझे ये पहले से ही पता था, आई ऑलरेडी न्यू दिस। क्या कहा आपने? व्हाट डिड यू से। क्या कहा आपने? व्हाट डिड यू से। ठीक है, तो भाई मैंने तो कहा प्रैक्टिस कर लो। जी हाँ, आपको अब कुछ कहना है तो आप कैसे कहोगे? आप मुझे कहोगे कमेंट करके। जी हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल मतलब नायाब से रोज इस्तेमाल होने वाले फ्रेश, बिल्कुल गर्मा गर्म ताजा क्लासेस लेकर, क्लास सेंटेंसेस लेकर के आई हूं। तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताएं आपको कितने रिलेटेबल लगे ये सेंटेंसेस। आप अपने रोजमर्रा की लाइफ में कौन कौन से सेंटेंसेस यूज करते हो, मुझे जरूर बताइएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन में ऑन कर दीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना भी फ्री है। जी हाँ, तो चलिए अब आगे जानते हैं कि कैसे आप ऐप पर आपको क्या चीजें मिलेंगी और आप कैसे ऐप में जो है अपना काम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, मतलब इंग्लिश रीडिंग की कोर्स करनी है, तो वो ऐप पर अवेलेबल है। ग्रामर सही करना है, ग्रामर बेस उसका मजबूत करना है, बढ़िया करना है, फाउंडेशन बढ़िया करना है ग्रामर का, उसकी कोर्स अवेलेबल है। हमारी ई बुक सारी अवेलेबल है, और साथ ही बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी हमारी ऐप पर जो है वो है अवेलेबल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मान लो इनमें से कोई एक कोर्स आपने करनी है, तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। जी हाँ, जहां पर आप अपने एप्स को अपडेट करने के लिए जाते हो, वही वाला जगह गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, स्पेल सर्च करना है बी बैंकर। उसके बाद इस ऐप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है अपनी फोन पर। इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद
बाद आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करके रजिस्टर करना है, फिर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जगह डाल करके रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, कर लिया। इसके बाद ऐप में जैसे ही आप घुसोगे, आप बहुत आसान इंटरफेस है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ आता है। स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले में चले जाओ, ग्रामर करना है ग्रामर वाले में चले जाओ, रीडिंग करना है रीडिंग वाले में चले जाओ, ई बुक्स लेने हैं तो बुक्स वाले या तो स्टोर में चले जाओ। ठीक है, मान लो आपको स्पोकन का कोर्स करना है तो स्पोकन वाले में हम लोग चले गए। वहां पर क्योंकि बेसिक से प्रो कोर्स अवेलेबल है तो वो कोर्स आपको कुछ ऐसी दिखेगी, बेसिक से प्रो ऐसे दिखेगा, डिटेल्स देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, बाय नाउ पर क्लिक करके बाय कर सकते हो। मान लो डिसाइड किया कि नहीं अपने को बाय करना है तो बाय नाउ पर क्लिक किया, उससे आप इस वाले पेज पर आओगे, यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक किया, फिर ये वाले पेज पर आओगे, यहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारी सुविधा अवेलेबल है। यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर दिया, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, आप व्यू कोर्स पे चले जाओ, उसके बाद जैसे आप पेमेंट हो गया तो आप ऐसे स्पोकन पे जाओगे तो वहां पर आपको बेसिक से प्रो ये वाला कोर्स जो है अब ऐसा दिखेगा, व्यू कोर्स दिखेगा। ठीक है, फिर रिकॉर्डेड पे चले जाना, फिर ये वाले पेज पे आकर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 अटेंड कर सकते हो। उसकी पीडीएफ नोट्स दे रखी है, वो भी आप देख सकते हो एक एक करके, और आंसर्स जो है वो पीडीएफ के नोट्स के सबसे लास्ट वाले पेज में होती है, तो आंसर्स भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आ रही हो तो इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी दिक्कत बता सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत हो रही है, मेरी हेल्प की जाए, तो हमारी टीम बैठी हुई है, आपको जरूर हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप हमारी ई बुक्स लेना चाहते हैं तो चाहे आप इस वेबसाइट से लें या हमारे ऐप से लें, आप कोई से भी ई बुक ले सकते हैं अपनी जरूरत के अनुरूप, अपने जरूरत के अनुसार, लेकिन दोनों ही सूरतों में अपने फोन पर इसे डाउनलोड जरूर कर लें, क्योंकि आप को डाउनलोड का बटन मिलेगा, है ना। पेमेंट कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा वेट करिए, तुरंत कैंसिल मत कर दीजिए पेज को, है ना। डाउनलोड का बटन आता है, उसको क्लिक करके इसको सेव कर लीजिएगा अपनी फोन पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है। ज्वाइन का बटन दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, इसको ज्वाइन करना है आपको, और यही असली है, इसी को ज्वाइन करिएगा। काफी लोग हैं जो फर्जी बना करके घूम रहे हैं, तो भाई नहीं, आपको सही वाला ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए आपसे लूंगी अब विदा, और मिलूंगी मैं आपसे आपकी अगली क्लास में, क्योंकि मुझे आपकी अगली क्लास की तैयारी करनी है, सोचना भी तो है कि क्या पढ़ाऊं अगली क्लास में, ताकि आपकी नॉलेज में जो है वृद्धि हो जाए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश विद बी बैंकर।